वेलकम नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, वोमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी भी मरकजी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नुसरत वाहिद साहिबा, एक कोशिश थी, आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ऑन बोर्ड थे, 26वीं तरमीम पर आपने बाइकआउट किया क्योंकि आप तो साथ थे, आपकी तरामीम पे मुशावरत भी हुई, आपका इनपुट भी उसमें है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, एफर्ट तो करनी जरूरी थी। जिस किस्म के हालात हैं इस वक्त मुल्क के, उसमें इतना तो करना चाहिए था कि अपनी तरफ से आप एक एफर्ट कर लें कि आप इसमें वोटिंग नहीं कर रहे। फिर मौलाना फजल रहमान जो थे साहब, उनसे काफी बातचीत होती रही, तमाम पार्टी की होती रही, उसमें PTI भी गई। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो एक तो ये खत्म किया गया, वो जो आईनी अदालत बननी थी उसको खत्म करके वो कोई छोटी सी चीज बन गई जिसका पैनल हुआ करेगा 3 लोगों का। तो वो चीज एक तो खत्म हुई। दूसरी एक दो और भी अच्छी चीजें हैं जो इसमें हुई, चेंज हुई, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे खिलाफ जा रहा होगा। अब देखते हैं, हम खान साहब की दोबारा से कैदी तन्हाई को अनलिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने कर दिया। यानी अब कोई ऐसा वक्त नहीं है या पता नहीं है कि कब जाके खान साहब से मुलाकात होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि कदर हमारी एफर्ट के बावजूद एक सरकारी डॉक्टर गया है जिसने जाके उनको चेक किया और आके जो मर्जी रिपोर्ट दे दे, उनको वो खाना दिया जा रहा है जो आम कैदियों को दिया जाता है, और उससे उनको फूड पॉइजनिंग हुई, जिससे वो काफी देर तक उल्टियां करते रहे। और फिर उनके कमरे की लाइट को 5 दिन तक के लिए टोटल बंद कर दिया गया, उनकी मूवमेंट बंद कर दी गई, उनकी एक्सरसाइज साइकिल ले ली गई। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत शदीद किस्म की नाइंसाफी हो रही है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल। आप लोगों ने जो भी उनके ऊपर मुकदमे बनाए या किए, वो सारे सबको पता था कि जारी मुकदमे, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसका खुदा न खास्ता उन्होंने कोई मुल्क की पैसों के साथ कदर किया हो, या मुल्क की सिक्योरिटी के साथ कोई गड़बड़ की हो, या अपनी शादी जो कि 1400 साल की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतों ने जो उनको सजा दी और उनकी बेगम को सजा दी कि ही इज गिल्टी ऑफ मैरिंग हिज ओन वाइफ। तो ये वाली चीजें, ये अगर इस तरह अंधेरे में रखा गया कि खान साहब का हमें पता ही ना चले क्या हो, तो एक तो फौजी अदालतें भी खत्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा, कैसा सलूक हो रहा है, और उनको कहाँ पे रखा हुआ है, किन हालतों में रखा हुआ है। ये बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। लोग बहुत परेशान हैं। उसके अलावा आप देखें कि हमारे कुछ लोग जो जिनके बारे में है कि जी वो बिक गए, लेकिन वो अपनी वीडियो से ला के कह रहे हैं कि नहीं, हमने वोट नहीं दिया क्योंकि उनके वोटों की जरूरत ही नहीं थी। जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, जो लोग सिंध हाउस में बिके थे उनके वोटों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। इतने ज्यादा लोग हो गए थे उनको वोट देने के लिए। जाहिर है जब 60 अरब और 80 अरब और करोड़, 60 करोड़ और 80 करोड़ और फिर उसके बाद अरब तक की आपको ऑफर की जा रही हो, तो पैसे में बड़ी ताकत है। लोग बिक गए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो नहीं भी बिके, जैसे असम गुम्मन साहब हैं, उनके बारे में लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं सुन रही थी उनके बारे में कि वो एक तो 78 ईयर्स के हैं मोस्ट प्रॉब्ली, और उन्होंने बहुत तकलीफें सही, सब कुछ देखा, सब कुछ सहा, लेकिन वो नहीं बिके। तो उनका नाम अब इस वाली लिस्ट से निकल जाएगा इंशाल्लाह। या बाकी और लोग भी अगर वो नहीं बिके हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो PTI में ही रहेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। नुसरत वाहिद साहिबा, आपने कहा कि वो तो आपके लोग कह रहे हैं कि जैन कुरैशी साहब भी जो है ना, वो भी जो है ना, वो भी उस तरफ चले गए थे, फिर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जरका के नाम का आपको पता है, और आपको पता है फैसल का नाम किया गया था, वो उस दिन आए ही नहीं जिस दिन वोटिंग थी। अगर लोग उसको लेके गए होंगे तो उस दिन